दुर्गा पूजा मनाने वाले को होनी चाहिए एफआईआर दर्ज। क्यों होनी चाहिए? मैं समझा रहा हूँ कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवरात्र जो आप है, अगर मेरा विचार चले तो मैं तो यही कहूँगा कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर होनी चाहिए एफआईआर दर्ज। मैं एक बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा मनाने वाले को होनी चाहिए एफआईआर दर्ज। क्यों होनी चाहिए? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत न वेद से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न गीता से चलता है, न रामायण चलता है, न भगवत गीता से चलता है। किसी धार्मिक ग्रंथों से देश नहीं चलता, चलता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान। आप जो है रावण दहन कहते हैं, और हमारा मूल निवासी समाज, आदिवासी समाज, उनको आदर्श मानता है। रावण को, मेघनाथ को आदर्श मानता है, महिषासुर को आदर्श मानता है। आप देखे होंगे भारत में भी महिषासुर की जयंती मनाते हुए हमारे बहुजन समाज के लोग जयंती मनाते हैं। आपको बहुजन मूल निवासी समाज की जयंती मनाते हैं। तो आप राम को मानते हैं, मैं रावण को मानता हूँ। आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, मैं मेघनाथ को मानता हूँ, मैं महिषासुर को मानता हूँ। तो मानता हूँ तो हमारे लिए वो इष्ट देव है, तो हमारे इष्ट देव को आप क्यों जलाइएगा? आप रावण को क्यों जलाइएगा? रावण दहन क्यों कीजिएगा? अगर रावण दहन कीजिएगा तो आपको राम दहन कर दिया किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको राम में, अगर राम को प्रतीक मानते हैं तो हम आपको रावण का प्रतीक मानते हैं। इसलिए भारत का संविधान कहता है सभी धर्मों का सम्मान। तो मैं अगर रावण को मानता हूं, मैं अगर आपको महिषासुर को मानता हूं, तो महिषासुर क्यों जलाइएगा? जलाइएगा। तो इसलिए जो भी मनवादी समाज के लोग हैं, एक तो थोड़ी सी पिछले जाएंगे, हम आपको पिछला अध्याय में जाएंगे। भारत का इतिहास जब हम पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? भारत का प्राचीन संस्कृति क्या है? आपको सिंधु घाटी सभ्यता है। भारत का प्राचीन सभ्यता क्या है? द्रविड़ सभ्यता है। भारत का प्राचीन सभ्यता क्या है? बौद्ध सभ्यता है। तो भारत का इतिहास ज्ञाता लोग भी इस बात को सिद्ध कर दिए कि भारत का प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता के पहले भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आज से आपको आर्यों ने जो भारत पर हमला किया, तो भारत का हमला करके जो यहाँ पर अपने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद आपको यहाँ पर तहस नहस कर दिया संस्कृति को। जैसे एक चीज बताइए, आप बताइए कि दुर्गा कौन है? अभी दुर्गा पूजा है, और दुर्गा पूजा में आप देखते हैं कि हर मूर्तिकार जब दुर्गा जी की मूर्ति बनाता है तो उसमें वैश्यालय का मिट्टी क्यों मिलाता है? पूरी जानता है वैश्यालय की मिट्टी। आप पता कर लीजिएगा, जो भी मूर्तिकार है वो मूर्ति बनाने में उसके वैश्यालय की मिट्टी लगाता है। मान लीजिए कि हमारी बहन बेटी, किसी की बहन बेटी अगर कोठे पे चल जाती है तो उसको समाज से उसको तिरस्कार कर दिया जाता है। जिस दुर्गा को आप मानते हैं कि आपको ज्ञान, आपको शक्ति के देवी है, तो आखिर दुर्गा वैश्यालय की मिट्टी क्यों मिलाई जाती है? दरअसल ये क्या है कि महिषासुर भारत के मूल निवासी योद्धा थे, और संथाल लोग उसको अपना पूर्वज मानते हैं। जब महिषासुर जो है आपको आर्यों के द्वारा पराजित नहीं हुए, तब उनको एक साम दाम दंड भेद के तहत जो है एक जो है वेश्यावृत्ति करती थी दुर्गा नाम के महिला। उस महिला को भेजा गया था किसके पास? भेजा गया था महिषासुर के पास। क्यों? कि जाओ और जा करके अपना जो है उसको खत्म करना है। आप बताइए, नेचुरल बात है, कोई काला कलूठा चेहरा, लंबा हटकट का कोई चेहरा हो, एक 18 वर्ष का, 19 वर्ष का लड़की आगे कहे कि हम आपसे शादी करना चाहेंगे, तो सेक्स जो होता है आपको अपोजिट नेचर होता है। हर व्यक्ति को थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, और वो शादी करने के लिए ये हो गई, लेकिन उसके मन में था कि मरना था, और वो गई, साथ रहने लगी, सोने लगी, उनके साथ समय बिताने लगी। तो 7 दिन जब बीत गया, 6 दिन बीत गया तो नहीं मारी। फिर उन्हें आर्यों ने उस क्या किया कि वह दुर्गा को कहा कि ये बताओ, तुमको भेजे थे महिषासुर को मारने के लिए, आज तुम जाके अभी तक मारी नहीं और उसके साथ रंगरलियां मना रही हो, तो आपको चेताया अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारे परिवार को हम खत्म कर देंगे। तो आंख खुलना, 7वीं को आंख खुलना मतलब क्या होता है? सावधान होना। वह आपको दुर्गा को सावधान किया आर्यों ने
आंख खोलना मतलब क्या होता है? सावधान होना। सावधान किया कि तुम नहीं मारोगे तो तुमको खत्म कर देंगे। तब आपको सप्तमी का आंख खुलता है, मतलब कि दुर्गा को चेताया जाता है। और फिर सप्तमी, आठवीं, नौवीं और 9वें दिन उसको मौका मिलता है और अपना खंजर से मारती है, महिषासुर को वध कर देती है। और ये बहुजन समाज का पूर्वज महिषासुर हैं, और महिषासुर के हत्या का जश्न मनाने वाला ये बहुजन समाज कितना नादान है। जिस दिन सच्चा इतिहास जान जाएगा उस दिन दुर्गा पूजा, नवरात्र मनाना बंद कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पूर्वज बहुजन समाज के, भारत के मूल निवासी समाज के जो पूर्वज महिषासुर हैं, उस महिषासुर को वध कैसे किया गया, हम एक दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में जितने भी पर्व है, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे आपको दुर्गा पूजा हो, तमाम जितने भी पर्व देख रहे हैं, त्यौहार के मतलब होता है तुम्हारी हार, तुम्हारे पूर्वजों की हार, और पूर्वजों के हार को जश्न मनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान इजाजत नहीं देता है कि किसी को। अब बताइए, रावण जो है सीता को उठा के लेके गए, अशोक वाटिका में रखे, रावण उसको जो है सीता को टच भी नहीं किया। इसका प्रमाण है, राम नहीं देते हैं आपको वाल्मीकि रामायण में कि आपको सीता का जो अग्नि परीक्षा लेते हैं, राम खरे उतर जाती है। इसका मतलब है कि रावण ने किसी भी तरह का विचार सीता के साथ नहीं किया। और उसके बाद जो उसके पेट में जो बच्चे पल रहे थे वो किसका था? राम का था, और राम ने उसको छोड़ दिया। तो बताइए, एक जो है आपका सुमेखा का नाक काटने वाला राम का भाई विभीषण, तो पुतला दहन होना चाहिए कि उसको पुतला दहन होना चाहिए। आप रावण ने सीता को ले गए और उसको टच भी नहीं किए। इसका प्रमाण राम देते हैं कि अग्नि परीक्षा लेकर सीता खरे उतर जाती है। तो फिर क्यों जलाते हो? क्यों रावण को जलाते हो? इसलिए रावण बहुजन समाज के महापुरुष हैं, बहुजन समाज का, भारत के मूल निवासी समाज का पूर्वज है। हमारे पूर्वजों को तुम जलाओगे तो हम भी तुम्हारे पूर्वज को जलाएंगे। और मैं इसलिए नहीं जला रहा हूं, भारत के संविधान का सम्मान करता हूं कि हम तुमको, हमारे पूर्वज को जला रहे हो, रावण को, तो महिषासुर को, तो तुम्हारे भी जलाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम संवैधानिक काम करते हैं, संविधान से गाइड होते हैं और हम गलत काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारे रावण को जलाना बंद कर दो, महिषासुर को जलाना बंद कर दो। हमारे पूर्वज हैं और तुम जलाते हो तो फिर इसका रिएक्शन भी होगा, और भारत का संविधान भी इजाज़त नहीं देता है जलाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जो दुर्गा पूजा मनाता है, जो आपको विजयादशमी के दिन जो है। साहब, एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से यदि महिषासुर का वध दुर्गा ने किया था, तो फिर दुर्गा को क्यों भसाया जाता है? नहीं, वो भसाना मतलब होता है उसको नष्ट कर देना। वो तो परंपरा है कि आपको हर साल याद दिलाना है, हर साल पूजा करना है, मूर्ति बना करके ले जाके धसा देना है। वो तो अंधविश्वास है। नहीं, भसाना का मतलब ही इस तरह अलग होता है। जैसे कोई होता है ना, इसको मार दो, भसा दो, तो भसाया क्यों जाता है कि दुर्गा को क्यों नष्ट किया जाता है? देखिए, ब्राह्मण ब्राह्मणवाद समझता है, वो सब समझता है, लेकिन वह सिर्फ बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, लाचार बनाने के लिए, धार्मिक लाचार बनाने के लिए। आज देखे होइएगा, आप चले जाइए, पूरे सवर्ण क्लास की महिलाएं जो है कितना घूमती है दशहरा, और जितना देखिए बहुजन समाज की महिलाएं लाइन लगा के जाती है, दर्शन करती है, वह करती है। लेकिन उसका बेटी जो है बड़े बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और हमारे औरतें क्या करती है? शिव चर्चा में है, गायत्री पूजा में है, कलश स्थापना में है, फलाने स्थापना में है। लेकिन यह मैं शिक्षा का अभाव है, इसलिए मैंने कहा उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जरूर कहना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और भारत के संविधान जब जागरूक हो जाएगा, भारत के बहुजन समाज को जिस दिन पूरे के पूरे जागरूक हो जाएंगे, उस दिन लाइन से पूरे देश में जो दुर्गा पूजा मनाएगा उस पर FIR दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा। और बहुजन समाज 100% FIR दर्ज होना चाहिए, 100% होना। और ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हुआ है और उसको विजय भी मिला है। आप बताइए, आपको रामायण जो काल्पनिक ग्रंथ है, और पेरियार जो है, आपको समझे कि ललन सिंह यादव
इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वो जीते कि नहीं? कि राम रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जजमेंट दे दिया है, और जीतने वाले कोई और नहीं, आपको उत्तर भारत के परियार ललन सिंह यादव जी ने जीता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जो है, जितने लोग जागरूक होगा, बहुजन समाज के लोग जागरूक होगा, उतना ही FIR होगा, और FIR होना भी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए।